एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में भी एमपी है। सो ये बार बिल्कुल प्रचंड जीत आने भाजपा की। मैं मोदी जी की हूँ। अच्छा। भाजपा कांग्रेस अपनी जगह सभी ठीक है, लेकिन मैं मोदी जी की हूँ। मैं मोदी जी के लिए यहाँ आई थी। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, इस बार फिर से भाजपा को जिताएगी और उनको धराशायी कर देगी। छोटे विद्यार्थियों के लिए या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ इस भाषण में आपने नोटिस किया है क्या? मोदी जी को मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा और उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ग्वालियर से हूँ और अभी छतरपुर में सिर्फ मोदी जी को मिलने और देखने आई हूँ। ने कि मोदी जी के 25 मिनट के भाषण में एक बार भी उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया, ऐसा क्यों? तो उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं हो और अभी सरकार आएगी तो आगे निर्णय होगा। जनहित में सोचने वाली सरकार आई है। आज जन्म से लेकर मरण तक की योजनाएं हैं कि सुख सुविधा चाहने तो केवल भाजपा खा ल्याने। क्या असर पड़ेगा इस सभा का? हम 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की छतरपुर जिले से निकलेंगे। अच्छा, आपको पता है कि 2018 में भी नरेंद्र मोदी जी ने इसी स्टेडियम में सभा की थी और तब 6 में से 5 सीटें भाजपा हारी थी। जी, उस समय हमारी सरकार की कुछ कमियां रही होंगी जिनके कारण हमें ऐसा जनादेश मिला था। 18 में जादू इसलिए नहीं चला था कि कांग्रेस ने लुभाने वादे की झूठे वादे किए थे किसानों तो इस बार भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह से एक जो शिवराज सिंह के प्रति एक जो परहेज है केंद्र की भाजपा का, वो परहेज मोदी जी के भाषण में भी दिखा है? परहेज दिखा तो है, समझ में तो आया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर विधानसभा में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल आम सभा संपन्न हुई है। छतरपुर बुंदेलखंड का केंद्र कहा जा सकता है और इस सभा को करने आए मोदी की नज़र छतरपुर ही नहीं बल्कि आसपास के 3 और ज़िलों पर भी थी। उन्होंने पन्ना, निवाड़ी और टीकमगढ़ सहित छतरपुर की सभी विधानसभा सीटों को अगर जोड़ें तो तकरीबन 13 विधानसभा सीटों पर निशाना साधा है और इस चुनाव में इन विधानसभा सीटों के मतदाताओं को सीधे संबोधित किया है। इस सभा के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस उत्साह पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी नारी शक्ति हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ युवतियां हैं और कुछ कलाकार भी हैं जो मोदी के इस आयोजन में बुंदेली लोक रंग घोल रहे थे। उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ अंकिता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं। अंकिता, क्या सभा का रिव्यू है? भाषण ध्यान से सुना है, क्या खास बात रही? सबसे पहले तो मोदी जी ने कहा है कि सभी जनन का राम राम, तो सबका राम राम मोदी जी की। और ई बार भी एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में भी एमपी है। सो ये बार बिल्कुल प्रचंड जीत आने भाजपा की। भाषण ध्यान से नहीं सुना? क्या नहीं ध्यान से? क्या बड़ी बातें क्या कही? बड़ी बातें उन्होंने ये कही है कि जैसे हमारा मध्य प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है, तो लोगों को जो कांग्रेस सरकार है जो दावे कर रही है, बड़े बड़े जुमले लेकर के आ रही हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन वो रिवर्स गियर डालने का काम करती है। हमें तो रिवर्स गियर डाल के जो चाहती है कि हमारी सरकार बने और जो मध्य प्रदेश आगे उन्नति कर रहा है उसको फिर से पीछे खींच लिया जाए। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, इस बार फिर से भाजपा को जिताएगी और उनको धराशायी कर देगी। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। निहारिका डांस सिखाती हैं, भाजपा में भी हैं क्या? मैं मोदी जी की हूँ। अच्छा। भाजपा कांग्रेस अपनी जगह सभी ठीक है, लेकिन मैं मोदी जी की हूँ। मैं मोदी जी के लिए यहाँ आई थी क्योंकि वो जो देश का विकास कर रहे हैं उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगली बार भी हमारे मोदी जी आए, बल्कि मैं तो चाहती हूँ हमेशा मोदी जी रहें जब तक वो हमारे साथ में है, क्योंकि उनकी वजह से हमारे देश का बहुत विकास हो रहा है और मैं चाहती हूँ हमारे देश का ऐसे विकास होता रहे। चलिए, महिलाओं को लेकर मोदी जी के भाषण में क्या खास बात रही? महिलाओं के लिए उन्होंने बताया कि जो हमारी एमपी सरकार, हमारी विधानसभा में एमपी सरकार जो ये महिलाओं के लिए योजना लेके आई है, हमारी अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो जो योजनाएं हमें प्रधानमंत्री जी देते हैं, आयुष्मान जैसे लेडीज़ों के लिए आयुष्मान 5 लाख की योजना है, अगर एमपी में डबल इंजन की सरकार नहीं होगी, अगर एमपी में हम वो विफल हो जाते हैं तो योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी हमें देते हैं, जैसे उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए, वो योजनाएं हमारी जो सरकार आती है वो बंद कर देती है। तो जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं और एमपी में डबल इंजन की सरकार हम लेके आएंगे, उससे हमारी सभी योजनाओं को, हमें मध्य प्रदेश सरकार को, सबको फायदा हो। चलिए, छोटे विद्यार्थियों के लिए या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ इस भाषण में आपने नोटिस किया है क्या? पहली बात है, मोदी जी को मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा और उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ग्वालियर से हूँ और अभी छतरपुर में सिर्फ मोदी जी को मिलने और देखने आई हूँ कि बस जैसे स्टडी एजुकेशन के लिए जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा उनको देख के। थैंक यू। एक बात अंकिता, क्या नोटिस की है आपने कि मोदी जी के 25 मिनट के भाषण में एक बार भी उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया, ऐसा क्यों? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी का नाम
लेने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के जो हमारी बहनें हैं ना, जो लाडली बहना योजना उनकी जो चल रही है, बहनाओं के मन में ही है वो, तो उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। और अभी सरकार आएगी तो आगे फिर निर्णय होगा। हमारे साथ कुछ बुंदेली लोक कलाकार भी हैं। आप मोदी के आयोजन में बुंदेली गीत गा रहे थे और लोगों को रिझा रहे थे। बुंदेलखंड को लेकर भी क्या मोदी जी ने कुछ भाषण के जरिए कुछ इशारा किया है या कुछ खास बात जो बुंदेली लोगों को, कलाकारों को ठीक लगी? नहीं, बुंदेली धरा के लिए बहुत कुछ बोला है कि सारे अपने तीर्थ स्थान हैं, कैन बेतवा परियोजनाएं हैं और सारे विकास आज जो दिख रहे हैं, जो 18 वर्ष के पहले का शासन आप याद कर लें। सच्चाई ये है, कलाकारी अपनी अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जनहित में सोचने वाली सरकार आई है। आज जन्म से लेकर मरण तक की योजनाएं हैं, किसी को भी कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसे में कोई गीत याद आ रहा है क्या मोदी जी को समर्पित करने के लिए? नहीं, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि सुख सुविधा चाने तो केवल भाजा पाखा ल्याने, क्योंकि सच्चे दुख दर्द में अगर कहीं शामिल है तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन कहते हैं ना कि जी के पाँव ना फटी बीमारी उगा जाने पी पर आई। जैसे आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि कहाँ मीटिंग होती थी, क्या होता था, आज अपने खजुराहो में भी मीटिंग वो हुई है। तो ये देश विदेशों से सभी लोग आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जनहित में सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी न्यू से सोचती है और विकास हमेशा करती है। तो मोदी जब भाषण देते हैं तो कई लोगों को, कई वर्गों को वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनके विषय में बात करते हैं। हमारे साथ कुछ भाजपा के नेता भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसी रही आज की सभा? शानदार सफल जनसभा रही आज की। क्या असर पड़ेगा इस सभा का? हम 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की छतरपुर जिले से निकलेंगे। मोदी जी की सभा के कारण? मोदी जी की सभा के कारण और शिवराज जी की लाडली बहना योजना के कारण सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, आपको पता है कि 2018 में भी नरेंद्र मोदी जी ने इसी स्टेडियम में सभा की थी और तब 6 में से 5 सीटें भाजपा हारी थी? जी, उस समय हमारी सरकार की कुछ कमियां रही होंगी जिनके कारण हमें ऐसा जनादेश मिला था। लेकिन इस बार हमने 5 वर्ष मेहनत की है अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में, अच्छे नेताओं के मार्गदर्शन में, माननीय वी.डी. शर्मा जी और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे इस बार हम सरकार में प्रदेश में सरकार भारी बहुमत के साथ बनाएंगे। देवेंद्र अनुरागी हमारे साथ हैं, भाजपा के नेता हैं। क्या उत्साह और उमंग है इस सभा के बाद? इस सभा के बाद पूरे जितने भी 6 की 6 विधानसभाओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार से देश और प्रदेश के लिए जो विकास किया है, सभी बताया, जैसे लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जो नदी जो अपनी कैन बेतवा लिंक परियोजना, उसके लिए जो बजट दिया है। कांग्रेस थी, इससे 60 साल पहले कांग्रेस रही, क्या कांग्रेस ने कभी सोचा है कि मतलब नदियों का वो नदी तालाब जोड़ा जाए? पर नहीं जोड़े ना 60 साल में। पर आज भाजपा की सरकार आई, 10 साल, अभी 20 साल से है, तो कम से कम कैन बेतवा लिंक परियोजना का काम जारी है। और जो 4 लाइन हैं, जैसे आप छतरपुर से झांसी के लिए या सागर के लिए कई 4 लाइन मतलब रोड डल रहे हैं। तो और जो सबसे महत्वपूर्ण योजना मोदी की सभा से क्या आप असर देख रहे हैं? क्योंकि 18 में ये जादू नहीं चला था। 18 में भी सभा हुई थी जब 6 में से भाजपा। 18 में जादू इसलिए नहीं चला था कि कांग्रेस ने लुभाने वादे की, झूठे वादे किए थे किसानों के। तो इस बार भी कर रहे हैं? बिल्कुल, वो तो उनका काम ही झूठा है। आज से 60 सालों से झूठा ही काम करते रहे, भ्रष्टाचार। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा झूठ बोला है और भ्रष्टाचार किया है, आज नहीं 60 साल से। अच्छा, एक सवाल और आपसे भी करेंगे, भाजपा के नेता हैं। मोदी जी ने 25 मिनट के भाषण में शिवराज सिंह चौहान का नाम क्यों नहीं लिया? क्या लगता है आपको? देखिए, शिवराज सिंह चौहान का नाम ना लेने का कारण ये है कि शिवराज सिंह चौहान ऑलरेडी इतनी सारी योजनाएं जनता के बीच में रख चुके हैं, और जिस काम से वो यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने उस काम को मद्देनजर रखते हुए उस काम पे फोकस किया। तो जिन्होंने इतनी योजनाएं दी हैं उनका नाम तो लिया जा सकता था। अब ये तो अपन नहीं बता सकते नाम क्यों नहीं लिया। नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी है ना। मतलब वो यहाँ की लाडली बहना जो योजना है वो बहनों के बीच में है ना, ऑलरेडी है, तो उनका नाम लेने की कोई जरूरत। मोदी जी को कोई जरूरत नहीं लगी उनका नाम लेने की? नहीं, जरूरत ऑलरेडी है ना। आपको नहीं लगता कि इस तरह से एक जो शिवराज सिंह के प्रति एक जो परहेज है केंद्र की भाजपा का, वो परहेज मोदी जी के भाषण में भी दिखा है? परहेज दिखा तो है, समझ में तो आया है। चलिए, तो एक मिलीजुली प्रतिक्रिया है। और किस तरीके से
कैसी रही आज सभा और क्या क्या आपको पसंद आया? सब पसंद आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी सौगात दे के गए हैं कि कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। उन्होंने कहना ये है और बार बार पार्टी से संकेत मिल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को दावेदार न समझते हुए वे किसी भी केंद्रीय नेता को जो टिकटें या सीटें ज़्यादा लाएगा उसको मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर दिखाई पड़ रहा है जनता को, इसलिए जनता बीजेपी को वोट मतदान करेगी। अच्छा, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम अपने पूरे भाषण में नहीं लिया, क्या लगता है आपको क्यों नहीं लिया? इसका मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको लगता है उनको सीएम चेंज करना है। अच्छा, आपको क्या लगता है? शायद सीएम चेंज का तो पता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो उनके मन में चल रहा होगा। यदि नाम नहीं लिया है तो कुछ ना कुछ तो विचार होंगे उनके अंदर, अब वो वही जाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी सभा संपन्न हुई है और इस सभा से काफ़ी हद तक भाजपा के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है। अब ये सभा आने वाले दिनों में किस तरह इस क्षेत्र में भाजपा को फायदा पहुंचाती है, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात और याद रखनी ज़रूरी है कि 2018 में भी मोदी इसी मैदान पर इसी तरह से सभा करके गए थे और तब छतरपुर विधानसभा की 6 में से 5 सीटें भाजपा हारी थी। इस सभा का जादू क्या होता है, ये 17 नवंबर को पता लगेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। रोहित पाठक के साथ अंकुर यादव, नमस्कार।